देखो ये भी एक मीनार है, इसके ऊपर एक झंडा लगा है, बहुत ध्यान सुनना। इसके ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, देखो मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर ए बी सी, यहाँ डी मान लो, ए बी डी की लंबाई 10 मीटर है। 10 मीटर की दूरी पर, अब देखो बहुत ध्यान सुनना, 10 मीटर की दूरी पर एक मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, झंडे के मीनार का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश। देखो ये 45 अंश है, ये कितना है 60 अंश है, 45 अंश और 60 अंश है। कहता है तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मीनार की ऊंचाई माना जो है h है तथा झंडे की लंबाई अगर मान लें l है, झंडे की लंबाई l है। अब अगर फिगर बन गया हाइट एंड डिस्टेंस में, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए समकोण यहाँ बनाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ लगाएंगे तो tan 45 अंश, tan 45 अंश अर्थात ये कोण tan लंब बटे आधार, लंब कितना h बटे आधार कितना 10, tan 45 अंश कोण कितना होता है 1 इक्वल टू h अपॉन 10, h इक्वल टू 10 मीटर। CBD में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CBD में जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर, खड़े हो। अब बताओ इसमें लेंथ क्या होगा, मतलब लंब क्या होगा, तुम खड़े हो आदमी, आधार क्या होगा, खड़ी आकृति, टेंडर, tan 60 अंश मान L प्लस h का मान रख देते हैं, h का मान 10, अब 10√3 इक्वल टू L प्लस 10। अब बहुत ध्यान सुनना, तुम बैठ जाओ। अब यहाँ L का मान ज्ञात करना है, अर्थात या झंडे की लंबाई। ये बताओ L बराबर, ध्यान सुन लीजिए, यहाँ 10√3 मीटर है, 10√3 और ये प्लस 10 उधर जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है 10 कॉमन, क्या आएगा √3 - 1। अब बहुत ध्यान सुनना, ये झंडे की लंबाई है, लेकिन बहुत ध्यान सुनना 10 मल्टीप्लाई √3 का मान आप यहाँ रख दोगे, कितना होगा 1.732 -1 घटाएंगे 10 हुए, आएगा 0.732। खड़े हो शिव कुमार, खड़े हो, स्टैंड अप। इसका मल्टीप्लाई अगर 10 में कर देंगे कितना हो जाएगा 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। ये है जो है झंडे की लंबाई, ये झंडे की लंबाई यही पूछ रहा था, झंडे की लंबाई 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। इस तरह से कर सकते हो, बैठ जाओ, बोला मत करो, पहले बता रहे हैं।